दुनिया भर में जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद किया जा रहा है तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो उसका खतरा है और गॉड फॉरबिड ऐसा हो। हम तो यही दुआ करें कि ये जंग कल के बजाय आज खत्म हो जाए। लेकिन इसी वॉर को मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाह रही हूँ और आपकी राय उसमें लेना चाह रही हूँ कि जैसे कि 1992 में अगर आपको याद हो, सैमुअल हडिंगटन ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की थी कि जो आगे आने वाली जंगें होंगी वो मुल्कों के बीच में नहीं होंगी, नेशन स्टेट्स के बीच में नहीं होंगी, बल्कि सिविलाइजेशंस के बीच में होंगी। लेकिन आज की ये जो जंग है और हम डेली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक रिलीजियस वॉर के तौर पे लेकर चल रहे हैं, इजराइल और यूएस दोनों। यानी ट्रंप को देख लें, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीटर हेग्सेट, उनको देख लें, वो एवरी डे बाइबल को कोट कर रहे हैं, गॉड को इन्वोक कर रहे हैं। और वो इवन मैं वो न्यूज़ पढ़ रही थी कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो अपने जो लेक्चर्स दे रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं, उसमें वो अपने ऑफिसर्स को ये बता रहे हैं कि एक गॉड का प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप वहाँ जा रहे हो। सो पहले तो लाइक हमेशा से जो हम सुनते आ रहे हैं कि भई हमें कहा जाता है कि जिहाद को प्रमोट ना करो, जंग की बात ना करो, जंग की बात करते हैं तो उसको टेररिज्म के ज़ुमरे में लेके जाया जाता है। और इस तरफ अगर हम देखें तो नेतन्याहू और उसके जो फार राइट कैबिनेट है जिसमें बेन गवीर है, स्मोट्रिच हैं, वो हर वक़्त लाइक ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं और रिलीजियस एस्पेक्ट को सामने लेकर आते हैं। और यही चीज़ हम ट्रंप और उसकी सारी कैबिनेट और उसमें देख रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो वॉर है इसमें जो इन्होंने अपने ऊपर एक सेक्युलरिज़्म का एक लिबादा चढ़ाया हुआ था कि जी हम हमारा रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, वो सब कुछ वो यानी नेकेड होके सामने आ गए कि इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टोटली लाइक ज़ायोनिज़्म पे या टोटली रिलीजन के ऊपर बेस करती है, कि या फिर क्या आप समझते हैं कि ये रिलीजन को अवाम को सैटिस्फाई करने के लिए रिलीजियस फैक्टर्स को सामने लेकर आते हैं? और क्या ये वाक़ई मतलब 2 मज़हबों के बीच की जंग अब आपको दिखाई दे रही है? 2 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी बात की है ना। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन है 92 में इन्होंने कहा है, लेकिन इकबाल ने बहुत पहले कहा था। अच्छा, राइट। आपको पता है 2 फैक्टर थे हमारे, एक क्रीसेंट और एक क्रॉस। राइट, हलाल और राइट, राइट। इसकी जो क्रॉस की जंग थी। बिल्कुल, इकबाल जिसे क्रूसेड कहते हैं, क्रूसेड बिल्कुल, क्रॉस से है ना। बिल इकबाल ने कहा कि मंज़े हलालो चलीपा दिगर नयंदीशम हुँ, हुँ। कि फितना ताज़ा दर महद अय्याम است। राइट। मैं हलाल यानी क्रीसेंट हुँ, और क्रास से अब इतना परेशान नहीं हूँ, हुँ, हुँ, क्योंकि ज़माने की आगोश में हुँ, हुँ। एक और फितना पनप के सामने आने वाला है। अच्छा, ठीक? ये राइट, इकबाल के शेर हैं। राइट, आप उसमें ज़बूर अजम में देख लें। राइट, और ये बिल्कुल आज के दौर के मुताबिक है, राइट, क्लैश ऑफ राइट। सिविलाइजेशन का। बाकी जहाँ तक आपने रिलीजन की बात की है, आप मुझे ये देखें कि रिलीजन को तो जितना आप ट्विस्ट करें हुँ, हुँ। तो कर सकें, बिल्कुल, लेकिन सही। अगर क्रिश्चियनिटी और ज़ायनिज़्म को देखें, हुँ, 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 हुँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम को देख लें। राइट, ठीक? व्हाट द राइट, ज्यूज़ हैव डन विद हिम। राइट। ठीक? उसके बाद आप आ जाएँ रोमन और इनकी जो पर्शियन की मैंने जंग का जिसमें हुँ, कुरान हुँ, की आयत, हुँ, हुँ। जंगें तो इनकी आपस में रही हैं, राइट, एक-दूसरे को मारते रहे हैं। राइट, ठीक? राइट। तो ये नहीं हुआ कि रिलीजन ने कभी इनके अंदर इतनी मोहब्बत कायम कर दी हो। हुँ, 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 कुरान भी कहता है हुँ, हुँ। कि आपस में इनके अंदर बहुत से इख्तिलाफ़ात हैं। बिल्कुल, इसमें ये जो आपस अहले में किताब हैं, हाँ, ज्यूज़ यहूद और और क्रिश्चियन, नसारा। इनके देखिए इनका माइंडसेट डिफरेंट है। हुँ, हुँ, एक नहीं है। मेरी हुँ, किताब इकबाल एंड तौहीद में मैंने सारा अच्छा, दोनों दीनों का और ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म का भी और हिंदुइज़्म का भी मैंने राइट, बड़ा एनालाइज़ किया है इन सारी हुँ, चीज़ों हुँ, को, ठीक है? और हिस्टोरिकली देखा है। राइट, राइट। अब मसला ये है कि अब आ गया है मुसलमानों के खिलाफ, हुँ, हुँ, ठीक? मुसलमानों के खिलाफ जब आया है तो फिर ये एक अपने आप को, इसको मैं रिलीजियन नहीं कहूँगा, रिलीजियन नहीं है, अच्छा, ये फैनेटिसिज्म है, राइट, ठीक है ना? अगर राइट, तो आप रिलीजियन को देखें कि ज्यूज़ को जब ये मार रहे थे, तो ज्यूज़ को पनाह मुसलमानों ने स्पेन में दी थी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। ठीक? हुँ, ऑटोमन्स ने ईस्ट यूरोप में दी थी, हुँ, हुँ, वेस्ट वाले तो मार रहे थे, हुँ, 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 ठीक? मुसलमानों का इनके साथ कोई ऐसा राइट, मसला नहीं था, राइट, बल्कि ज्यूज़ के प्रोटेक्टर जो थे, हुँ, वो मुसलमान थे, ऑटोमन्स हों हुँ, या स्पेन के मुसलमान हों,
ठीक? राइट, राइट। उसके बाद मैं उस पे जाना ही नहीं चाहता, जो जर्मनी में हुआ वो आपके सामने है। हुँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर पे मैं बिल्कुल नहीं उस पे डिस्कस करूँगा, हुँ, हुँ, आगे भी नहीं करूँगा। हुँ, लेकिन क्या नेचुरली ये एक-दूसरे के अलाई हो सकते हैं? हुँ, वो तो नहीं हो एग्ज़ैक्टली, सकते। नहीं हो सकता। व्हाई? फिर इनकी पॉलिसीज़, वजह उसकी ये है कि 2 चीज़ें इनके पास हैं इस वक़्त, हुँ, हुँ, ज्यूज़ के पास। एक तो पैसा, हुँ, हुँ, हमेशा राइट, ही रहा है, हुँ, और पैसे के साथ मीडिया। हुँ, राइट, जिसे राइट, इकबाल ने कहा ना कि फ़िरंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में है। हुँ, उस राइट, वजह से इनका इन्फ्लुएंस इतना हो गया हुँ, है, हुँ, हुँ, इतना हो गया है राइट, कि अब उनको जो भी वो रिलीजियस पक्की देंगे, वो जो उनको जो भी बना के माजून देंगे, हुँ, 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 ठीक है? दे विल गो अकॉर्डिंगली। एग्ज़ैक्टली, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमानों में भी फ़ैनेटिसिज़्म मैं कहता हूँ किसी में भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका को मैं यही एडवाइस करूँगा, मैं वहाँ भी जाता हूँ, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएँ। हुँ, 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 अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, हुँ, हुँ, तो उसमें फ़ैनेटिसिज़्म की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश नहीं, बिल्कुल, ब्रिटेन में तो आप कह सकते हैं ना कि जो बादशाह है, वो रिलीजियन का वो जो अथॉरिटी है, रिलीजियस अथॉरिटी भी बादशाह है। अच्छा, चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड भी जो है वो बादशाह होता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है? वो अच्छा, अपनी अच्छा, जगह है, हुँ, किस कदर वो दीन का उनके इन्फ्लुएंस, हुँ, आई डोंट गो इन दैट हुँ, डिटेल। हुँ, लेकिन अमेरिका में हुँ, हुँ, जो इंसानियत के आला तरीन असूल हैं, वो आइन में मौजूद हैं। हुँ, 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 ठीक है? हुँ, तो पहली बात तो ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएँ, हुँ, हुँ, वापस जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ैनेटिसिज़्म, हुँ, हुँ, फ़ैनेटिसिज़्म को फिर मुसलमानों के साथ इसको ना जोड़ें। हुँ, ठीक? राइट, सो इट इज़ देयर। हुँ, और ये एक ऐसी लानत है हुँ, फ़ैनेटिसिज़्म, मैं कह रहा हूँ, हुँ, ठीक? हुँ, जिस भी कौम के अंदर ये लानत आ गई, हुँ, 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 हिंदुओं में आई, वो भी आपके सामने है, एग्ज़ैक्टली, ठीक? एग्ज़ैक्टली, तो हुँ, ये एक मैडनेस की कैफ़ियत है, ठीक? अब मैं मुसलमानों के यहाँ बताता हूँ कि जब मैं कहता हूँ ना फ़ैनेटिसिज़्म मुसलमानों के यहाँ जो है वो भी खतरनाक है। हुँ, जब फ़ैनेटिसिज़्म आए, हुँ, हुँ, तो एक मुसलमान ही जो अब्दुल रहमान इब्न मलजम जो खुद को मुसलमान कहता है, हुँ, हुँ, वो हज़रत अली को भी शहीद करके कह दे कि मैंने ठीक काम किया है। एग्ज़ैक्टली, हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दें हुँ, और कहें जी बिल्कुल ठीक है। हुँ, तो ये इसको आप रिलीजियन नहीं कहेंगे, हुँ, इसको आप मैडनेस कहेंगे। हुँ, तो मैडनेस बेशक क्रिश्चियनिटी में आए, जुडाइज़्म में आए, इस्लाम में आए, एग्ज़ैक्टली, हिंदुइज़्म में आए, हुँ, वो उनके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, हुँ, ठीक? बाकी राइट, जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का, ज़ाहिर है इन्होंने कहा है अपने आप को कि ये इस्लामी इनकलाब है। हुँ, उनके झंडे पे भी अल्लाह लिखा हुआ है, हुँ, और झगड़ा ही यही है कि अल्लाह को उतार दो, हुँ, और उसकी जगह शीरो खुर्शीद जो है, वो जो पुराना उनका एम्बलम है, जो बिल्कुल, बिल्कुल 2500 साल पुराना है, सूरज उस और उसके शेर है शेर के ऊपर सूरज चमकता हुआ, एग्ज़ैक्टली, यही उनका झंडा था शुरू से। अच्छा, उसकी तरफ आ जाएँ, हुँ, अल्लाह को उतार दें। अच्छा, अब वो अल्लाह को तो नहीं छोड़ रहे। राइट, और राइट, इकबाल ने जिसे कहा था ना कि ब्राह्मण के बारे में कहा था हुँ, हुँ, कि ब्राह्मण जो है, वो नमी गुयत बेकस असरार खुदरा, निगाह दारद ब्राह्मण कार खुदरा। हुँ, हुँ, ब्राह्मण अपने काम का बड़ा पक्का है, हुँ, वो हुँ, किसी को अपना राज बयान नहीं करता। राइट, मरा गुयत के अज़ तस्बीह बगुज़र, बेदोश खुद बरत ज़ुन्नार खुदरा। मुझे कहते हैं इस तस्बीह को फेंक दो, हुँ, लेकिन अपने कंधे पे वो ज़ुन्नार लेके फिर रहा है, हाँ, राइट, ठीक? राइट, राइट, तो राइट, राइट, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हाँ, फ़ैनेटिसिज़्म, हुँ, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिसेंटली आए हैं, जिनका उनके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं, So I will advise to the American great nation of Benjamin Franklin and George Washington, हुँ, हुँ, they should go back to those values. हुँ, ठीक है? ये मैं राइट, उनको भी कहूँगा। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान का जो मैंने आपको बताया है कि आजकल जो एतराज़ है, हुँ, हुँ, जहाँ हम फँसे हुए हैं, हुँ, हुँ, कि सऊदी अरब का साथ दें या हुँ, गल्फ़ का साथ दें, हुँ, या काश कि वो इस तरह के हमले ना करते ईरानी भी, हुँ, हुँ, राइट, जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ पे, हुँ, हुँ, टर्की का तो कहते हैं हमने नहीं किया, अज़रबाईजान का नहीं किया, साइप्रस का नहीं हुँ, किया, पता नहीं कि किसने किया है, हुँ, वी डोंट नो। हुँ, हुँ, लेकिन ये एक मैनिफेस्टेशन है कमांड की लॉस की। हुँ, 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 अगर कमांड अपनी जगह मौजूद होती या बुज़ुर्ग मौजूद होते, तो राइट, शायद ये ना होता। हुँ, हुँ, और उम्मीद तो मुझे ये है कि ये चीज़ उनके यहाँ प्रेसिडेंट जो है ज़िशकियान, हुँ, हुँ, उसने माफ़ी भी माँगी थी, उसने ये भी कहा था हमारी तरफ से हमले नहीं होंगे, हुँ, जब तक हम पे हमले ना हों। मगर उन पे हो रहे हैं ना और एक्चुअली रुक नहीं रहे ना। एक्चुअली मैं ईरानियों को भी मशवरा दूँगा
हुँ, ये नहीं कि मैं दूसरी साइड भी कहूँगा हुँ, हुँ, कि वो भी थोड़ा-सा रैशनली सोचें। हुँ, लेकिन होता ये है कि जब जंग होती है, मुझे अपना तजुर्बा है जो मैं या हिस्ट्री पढ़ी है वार्स की, हुँ, हुँ, कि जंग में रैशनलिज़्म खत्म हो जाती है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ठीक? राइट। और पागलपन आ जाता है, ठीक? और ये जो आप फैनेटिसिज्म की बात कर रहे हैं ना, मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जो वेस्टर्न जो एक इकोनॉमिक इन्हतात का शिकार हैं इस वक्त वेस्टर्न ममालिक, यूरोप को ले लें, अमेरिका को ले लें, और फाइनेंशियल क्राइसिस के मतलब बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं, और इनको नज़र आ रहा है कि अगली आने वाली जो दिहाइयाँ हैं या सेंचुरीज हैं, ये अब इनके हाथों से निकल रही हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए या अपनी जो खोई हुई सुपर पावर स्टेटस है उसको वापस लाने के लिए, और यहाँ इज़राइल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो गज़ा को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना और फिर एक ग्रेटर इज़राइल की बात करना, ये एक इम्पीरियलिस्ट लस्ट है। और ट्रम्प के अंदर भी आपको साफ दिखाई देता है, जबकि वो कहते हैं ग्रीनलैंड को मैंने ले लेना है, मैंने यहाँ से क्यूबा को ले लेना है, वेनेज़ुएला के कनाडा को ले लेना है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये दीन का नाम या गॉड का नाम इस्तेमाल करते हैं लोगों को पैसिफाई करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर एक जो इम्पीरियलिस्ट लस्ट है कि हमने पूरे यानी दुनिया पे कब्जा कैसे करना है और कॉन्कर कैसे करना है, वो है असल स्ट्रेटजी, ऐसा लग रहा है मुझे। मैडम एक चीज़ आप देखें, हुँ, जिसको आप हम अरबी ज़ुबान में जूअल अर्ज़ कहते हैं, किसी सरज़मीन को एक्वायर करने की भूख, हुँ, ठीक? हुँ, हुँ, ये आज से 200 साल पहले हुँ, रशियंस में थी, हुँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक? हुँ, उन्होंने क्या नहीं किया, हुँ, व्लादिवोस्टॉक से लेके यूरोप तक हुँ, और सेंट्रल एशिया देख लें, फिर अलास्का भी उनके पास था, हुँ, ठीक? हुँ, कहाँ-कहाँ उन्होंने झंडे नहीं हुँ, लहराए। लेकिन राइट। आपने ये देखा है कि यूँ ही वो मुल्क बहुत बड़ा हो गया है, हुँ, हुँ, ठीक? बिल्कुल। ठीक, एक्सपैंड कर गया है। हुँ, 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 मैं एक डॉक्टर हूँ मेडिकल, तो मैंने ये देखा हुआ है कि हाथी है ना, हुँ, 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 हाथी का हार्ट जो है वो कोई मिनट में 22 दफ़ा वो धड़कता है, अच्छा, इंसान का 72 दफ़ा धड़कता है, अच्छा, 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 चूहे का जो है वो 200 दफ़ा धड़कता है, अच्छा। ठीक? जो पंपिंग होती है ना हुँ, हुँ, खून की, हुँ, हुँ, वो साइज़ के साथ-साथ स्लगिश होती चली हुँ, जाती है, राइट, ठीक? राइट, राइट, राइट। तो एक तो आप बहुत बड़ी एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक? पर्शियन एम्पायर में भी ये चीज़ हमने देखी हुँ, और मुगलों के यहाँ सबसे बड़ी एम्पायर जो उसने क्रिएट की, हुँ, हुँ, उसका नाम औरंगज़ेब था, जिसके हुँ, पास अफ़गानिस्तान, हुँ, तिब्बत के कुछ हिस्से, पूरा इंडिया, मालवा थोड़ी-सी टिप के हुँ, 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 और बर्मा था, हुँ, हुँ, राइट। ठीक? लेकिन वो उसको फिर कंसोलिडेट करता हुआ हुँ, ही डाइड हुँ, और उसकी वफ़ात के बाद आप देख लें कि वो भिक्षे बकरे हो गया। बिल्कुल हो गए। ये मुगलों की एम्पायर के साथ हुआ है, हुँ, ये ऑटोमन्स की एम्पायर के साथ हुआ है। एग्ज़ैक्टली। तो पहली बात तो ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल हुँ, टू राइट। एक्वायर सच ए बिग एम्पायर हुँ, हुँ, और उसको मेंटेन करें। हुँ, दूसरा जो आपने फरमाया है कि उसने कहा जी मैं उसको भी ले लूँगा, मैं उसको हुँ, भी ले लूँगा। हुँ, हुँ, हत्ता कि उसने कहा मैं कनाडा को ले हुँ, लूँगा, हुँ, 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 बिल्कुल। ठीक है? बादशाह आया है, बेशक उनका उधार का बादशाह है कनाडा का, हुँ, हुँ, कहना तो हुँ, नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ इंग्लैंड में ये बात ना मैं करता, हुँ, हुँ, ठीक? हुँ, आया है उसने क्या उन्हें मुआहदे याद कराए हैं हुँ, हुँ, कि जिन मुआहदों की वजह से ये लाइन्स खींची हैं बिटवीन हुँ, अमेरिका एंड कनाडा, हुँ, हुँ, ठीक? हुँ, हुँ, तो कुछ मुआहदे, हुँ, हुँ, कुछ असूल, हुँ, हुँ, ठीक? इसका मतलब ये है कि अगर टोटली आप बेअसूली पे चले जाएँ, हुँ, हुँ, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो ना करें, एग्ज़ैक्टली। आप पुराने मुआहदों को फॉलो भी ना करें, आप यूनेस्को के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को हिट करें, हुँ, ठीक? आप किसी भी शख्स का खून हुँ, हुँ, गजा में हो, हुँ, हुँ, पैलेस्टाइन में हो हुँ, या यहाँ पे हो, आप मुझे ये बताएं कि अब किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे हुँ, 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 बच्चियों की, एग्ज़ैक्टली, स्कूल के, कॉलेज के की एग्ज़ैक्टली। डेथ? कोई कर सकता है, मैं नहीं हुँ, कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जस्टिफिकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मसला ये है कि इन सारी चीज़ों से एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है फनेटिसिज्म हुँ, लीडिंग टू बारबेरियनिज्म, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा फनेटिसिज्म आपने, बिल्कुल सही लीडिंग कहा। टू बारबेरियनिज्म बिल्कुल। और आपने बात जो की है मैं एग्री करता हूँ, वो है एक्सपेंशनिज्म और हुँ, एक्सपेंशनिज्म की जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है वर्ल्ड की, हुँ, हुँ, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि उस एम्पायर के हिस्से बखरे हो जाते हैं और इसका तजुर्बा कहीं और नहीं है, मेरी और आपकी ज़िंदगी में हुँ, हमने सोवियत यूनियन को, एग्ज़ैक्टली, ठीक, बिल्कुल फ्रैगमेंट सही। होते देखा है।
बिल्कुल ऐसा ठीक, ही। हमने जी। मुगलों की एम्पायर को आपके सामने है हिस्ट्री, हाउ राइट। वाज़ इट फ्रैगमेंटेड। हुँ, ऑटोमन एम्पायर का आपको पता है। तो बिल्कुल। मसला ये है ना कि एक हुँ, तो ये है कि पहले अपने आप को सँभालो, हुँ, डोंट गो बियॉन्ड योर हुँ, लिमिट्स। इतना ना जैसे उसने अपने आप को हिटलर ने कर दिया था, मॉस्को के 12 मील दूर बैठ गया था। हुँ, नेपोलियन ने इसी तरह किया था। हुँ, नेपोलियन जब इतनी दूर चला गया तो उस एक्सपेंशनिज़्म के बाद ही कुडन्ट कीप। नहीं हो तो सकता। पहली बात तो ये है कि तारीख़ तो हमें यही बताती है कि आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर हुँ, सकते। एग्ज़ैक्टली। जहाँ तक इनका ताल्लुक है ज़ायोनिज़्म का, हुँ, हमें यकीन कीजिए मैं यहाँ पे कहता हमारा यहूदियों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हुँ, ठीक? राइट। हमें ज़ायोनिज़्म की सोच के साथ दुश्मनी है, हुँ, ठीक? हमें बिल्कुल, क्रिश्चियंस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ईसा बिल्कुल, अलैहिस्सलाम बिल्कुल, के हमें बिल्कुल। फ़ैनेटिसिज़्म के साथ दुश्मनी, हुँ, हत्ता कि मुसलमानों के यहाँ भी फ़ैनेटिसिज़्म जो है, उसके बिल्कुल, साथ भी हमारी दुश्मनी। बिल्कुल, तो ओके, अगर ये बहुत बेसिक अच्छी बात। प्रिंसिपल एथिकल एंड हुँ, मॉरल मैंने हुँ, आपको सेट किए हैं, हुँ, उनको देखें और इनको अगर अप्लाई कर दें, व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली। हैपनिंग इन दिस वार, हुँ, और जो चंद महीने पहले हम पे इंडिया ने मुसल्लत की थी, हुँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब जैसे हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे और ज़िक्र हिंदुस्तान का भी आया और ज़ायोनिज़्म का ज़िक्र आया, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जैसे क्रिश्चियन ज़ायोनिज़्म है, जूइश ज़ायोनिज़्म है, इस तरह कहते हैं कि मुस्लिम ज़ायोनिज़्म भी है और हिंदू ज़ायोनिज़्म भी है। क्या ऐसा वाक़ई में है? और ये जो ईरान की वॉर है, इसमें आप क्या कैसे देखते हैं, इंडिया का रोल क्या है? और कुछ साल पहले अगर हम जाएँ, तो इंडिया की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी ईरान के साथ, बहुत ताल्लुकात थे गहरे। ये सब चेंज एकदम से जो आया है, उसमें ये सारी मोदी जी की जो आरएसएस की जो फैनाटिक एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है या उनके अंदर की कोई ज़ायनिज़्म है, ये क्या कैसे आप देख रहे हैं कि इनका सारा इवॉल्व हुआ है स्ट्रैटेजिक आपने बड़ी चीज़? अच्छी बात की है। हुँ, हुँ। जब पाकिस्तान बना है तो हुँ, हुँ। ईरान के अंदर तासुर यही था हुँ, हुँ। कि मुसलमानों ने अलहदा कौम ली है हुँ, हुँ। इसलिए कि वो फनेटिक हैं और हिंदू जो हैं मॉरली वो स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स पे हैं। हुँ, ये भी उस राइट, वक़्त भी था। राइट, राइट, राइट। और एक उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे मुसद्दर के ज़माने में, हसैन फ़ातमी, अच्छा, उनके राइट। नाम पे रोड भी है। हुँ, हुँ। वो अपना रोज़नामा अखबार भी निकालते थे। अच्छा, सहाफ़ी थे, राइट, लेकिन एज़ ए मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी निकालते थे। राइट। तो मेरे उस्ताद डॉक्टर इरफानी कहते हैं कि हमेशा कश्मीर में कश्मीर के बारे में उनकी इंडिया की पॉलिसी को ही सपोर्ट करते थे, अच्छा। हमेशा। हुँ, तो हुँ, कहते हैं अच्छा। मैंने हुसैन फ़ातमी को जब कायल किया, हुँ, हुँ, तो इंडियन एम्बेसी में बड़ी भगदड़ मच गई हुँ, कि ये किस तरीके से राइट, हसैन फ़ातमी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। राइट। इसी तरीके से इंडिया के जो एम्बेसडर थे 51 से हुँ, 55 हुँ, तक, हुँ, 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 वो प्रोफ़ेसर ताराचंद थे अच्छा, एंड ही वाज़ फ्रॉम सियालकोट, राइट, इधर के थे, जीसी से अच्छा, पढ़े हुए थे। राइट, और वो फिर बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे ठीक, और फिर इंडिया के एजुकेशन के सेक्रेटरी भी रहे राइट, और वो फ़ारसी उनको काफ़ी आती थी, ठीक, बड़े फ्लुएंट। तो ठीक, वो उधर थे ठीक, और आयतुल्लाह काशानी से उनका मिलना। सही। आयतुल्लाह काशानी जो थे वो हमेशा मुसल इरफानी साहब कहते हैं जब मैंने बात की हुँ, हुँ, कि मुसलमानों का हाल बड़ा ख़राब है कश्मीर में, तो मुझे हुँ, कहते हैं सारा कसूर आपका है। अच्छा, तो नेहरू जैसे अमन पसंद और गांधी जैसे अल्लाह के वली अच्छा, और खुदा तरस इंसान से आपकी नहीं बन सकी। ओह! अच्छा, इरफानी साहब ने बड़ा सिंपली उनको कहा, उन्होंने कहा जी बात ये है हमारा तो कोई कसूर नहीं, हुँ, हुँ, हम तो हिंदू थे, हुँ, हुँ, कोई 5 जनरेशन पहले, कोई 10, कोई हुँ, 20, हुँ, 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 बड़े खुश थे। हुँ, हुँ, शिर्क राइट, भी करते थे, गाय भी का पेशाब भी जो थे हुँ, कंज़्यूम करते थे, हुँ, हुँ, बंदर की भी पूजा करते थे, बुत परस्त भी थे। राइट, तो आपके ईरान से बुज़ुर्ग आए, राइट, उनके हाथ में कुरान था, राइट, ठीक? और उन्होंने आके हमें समझाया और हम मुसलमान हो गए। और राइट, साथ ये कहा बड़े गुस्से में हुँ, हुँ, कि ये जो समनानी आए या ज़ंजानी आए हुँ, हुँ, या मरवंद से आए हुँ, हुँ, या सोरवर्द से आए, सोरवर्द भी ईरान में है। राइट, आपको ज़ंजान के साथ ही है अच्छा, कस्बा, राइट, ठीक? और मरवंद से हुँ, से ये जो हैं सखी शाहबाज़ कलंदर वो हैं, राइट, ठीक? हुँ, और जलालुद्दीन तबरेज़ी तब्रेज़ से आए हुँ, हुँ। और निशापुरी से आए। उन्होंने कहा इन किरमानियों को, निशापुरियों को हमारे बुज़ुर्गों ने ख़त लिख के नहीं बुलाया था, बर्थडे किए, राइट, ठीक? जी, जब वो आ गए तो उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को कहा, उनके हाथ में कुरान था हुँ, कि शिर्क को छोड़ो, हुँ, अल्लाह की
परस्तश करो। राइट, तो कहते हैं राइट। उनकी आवाज़ में हुँ, 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 हुँ। और उनके मैसेज में इतनी स्ट्रेंथ थी हुँ, कि हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान हो गए, राइट, ठीक? राइट। क्योंकि मेजॉरिटी उनके जो आबा-ओ-अजदाद थे वो सारे हिंदू थे, हुँ, तो उन्होंने पहले समझाया, हुँ, फिर क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसका इलाज कराओ, हुँ, हुँ। फिर फैंटी लगाई, फिर बिल्कुल। फिर आखिर घर से निकाल दिया, सही, सही। ठीक? हुँ, और एक मुस्लिम कम्युनिटी बन गई। सही। तो कहते हैं यही कुछ पाकिस्तान के साथ अब भी हो रहा है। हुँ। पहले समझाओ, बिठाओगे, फिर फैंटी लगाओ, हुँ, राइट, फिर ठीक। कहो जी इनके दिमाग ख़राब हुआ है, हुँ, पागल हुए हुए हैं, हुँ, हुँ, ठीक? और तीसरी चीज़ ये है कि घर से निकाल दो, हुँ, ठीक? और इनको ख़त्म कर दो एज़ ए कम्युनिटी। कहते हैं ना आपके बाबे आते, ना हम, ठीक? तो ये एक कॉन्सेप्ट जो था ये पाकिस्तान की शुरू और उन्होंने साथ ही कहा कि जिसको तुम वलीउल्लाह कहते हो गांधी को, ठीक? जब नेहरू की राइट। फूफी ने हुँ, लक्ष्मी पंडित ने एक मुसलमान से शादी करना चाही, तो उसने हुँ, कहा मुसलमान नजस हैं और पलीद हैं और हुँ, पाक और पलीद का ताल्लुक नहीं हो सकता। तो हुँ, कहते हैं ये तुम्हारा अल्लाह का वली था, जो हुँ, मुसलमानों को जो है पलीद पलीद और कहते नजस समझता था, हुँ, ठीक? और इनका क्या कॉन्सेप्ट था कश्मीर में क्या हो रहा है? तो हुँ, ये हमें एक बड़ा मुश्किल हालात में ईरान में हुँ, अपना केस फाइट करना पड़ा। राइट, राइट, अल्टीमेटली बादशाह का ज़माना था, हम लोग उधर चले गए, जब सीटों में, सेंटों में राइट। हमारे इंटरेस्ट कुछ कॉमन हो गए हुँ, और बादशाह के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर हो गए राइट, और राइट, टर्की के। ये भी एक आरसीडी का ज़माना था। ठीक। अगला जो इनकलाब आया है, इनकलाब में हमारे करीब जाने की सबसे बड़ी वजह एक ही शख्सियत है, हुँ, हुँ, वो हज़रत अल्लामा इकबाल है, राइट। ठीक? अच्छा, क्योंकि अभी जो खामनाई साहब थे वो कहते थे मैं इकबाल का मानवी मरीद हूँ अच्छा, अच्छा। और ये जो हुँ, उसमें इश्क-ए-आन है ये भी इकबाल को कोट करता है, ठीक? हुँ, राइट, राइट। और अल्लामा इज़ ए ग्लूइंग फ़ोर्स जिस वजह से हम उनके करीब चले जाते हैं। हुँ, ये राइट, तो एक फ़िक्री ताल्लुक है ताल्लुक। और लिसानी ताल्लुक है। हुँ, 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 हम जो ज़ुबान बोलते हैं उर्दू उसमें 70% फ़ारसी है, हुँ, 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 ठीक? हमारे पुरानी बिल्डिंग्स पे पर्शियन लिखी हुई हुँ, है राइट। और पर्शियन का ताल्लुक मुसलमानों की हिंदुस्तान में एम्पायर के साथ है। हुँ, ठीक? ये एक बड़ी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल। और इकबाल को जब पूछा गया, सर आगा खान ने 1951 में कहा कराची में एक हुँ, लेक्चर हुँ, में, हुँ, हुँ, कहते मैं लंदन में उस मीटिंग में था हुँ, हुँ, जिसमें इकबाल एड्रेस कर रहे थे। किसी ने कहा फ़ारसी में शायरी क्यों करते हैं? हुँ, हुँ, उर्दू में क्यों नहीं करते? हुँ, हुँ, तो इकबाल ने कहा कि माइंड यू पर्शियन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द डेज़ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम। एग्ज़ैक्टली, ठीक? एग्ज़ैक्टली, जब मुसलमानों के पास ताकत थी और एग्ज़ैक्टली। कुव्वत थी, ठीक? अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात अभी आपने कही है कि जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों को फेंटी भी लगाते हैं, फिर उनको घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन अब जो बीजेपी के दौर है, इसमें तो बात हो रही है अखंड भारत की। अखंड भारत। नहीं, दैट मीन्स कि वो अखंड का मतलब पता क्या है? हुँ, अखंड का मतलब ये है कि टू रिपीट द स्टोरी ऑफ गज़ा। ऑफ गज़ा, इन अच्छा, सबको मार दें, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, या तो नजस को अपने आप को मान के हुँ, हुँ, हिंदुइज़्म में वापस चले जाएँ एग्ज़ैक्टली। या फिर उनको इस तरह ख़त्म कर दें। हुँ, जैसे कश्मीर में कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि एग्ज़ैक्टली। मैं ये मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं। हुँ, हुँ, अहमदाबाद में जिस तरह मुसलमानों का मैसेकर हुँ, किया, हुँ, हुँ, गुजरात में किया मोदी किया, साहब ने बिल्कुल, बिल्कुल, पहले दौर में, बिल्कुल, तो वो तो फैक्टर्स आपके सामने हैं। बिल्कुल सही। अब मसला ये था कि ईरान में हुँ, एक हुँ, इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की उनके साथ। हाँ, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग। ताल्लुकात ख़राब हुए ईरान के साथ हुँ, जब हुँ, बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ। अच्छा, बाबरी मस्जिद भी फ़ारसी लिखी हुई थी और अच्छा। बनाने वाला भी जो था, जो आर्किटेक्ट था, वो भी मिर्ज़ा नहामंदी जो थे, वो भी ईरानी थे, अब्दुल अच्छा, बाकी नहामंदी। अच्छा, अच्छा, तो उन्होंने जब मस्जिद गिराई गई तो ईरानियों ने सख्त एहतजाज किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस वक़्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो तजारती पार्टनर है वो ईरान है। हुँ, हुँ, पाकिस्तान की हमें कोई परवाह नहीं है हुँ, क्योंकि हुँ, उनके साथ हमारा लेना-देना ही नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन हम लूज़ नहीं करना चाहते अपनी तजारत को या जैसे भी। राइट। कश्मीर में ईरान ने कभी अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं किया। हुँ, हुँ, वो हमेशा कश्मीरियों का साथ देता है और वो कहते हैं ये हमारा मौक़िफ़ है हुँ, और हमारा पक्का मौक़िफ़ है। हुँ, ठीक। इंडिया के साथ दे हैव गॉट सर्टेन डिफरेंसेस हुँ, आल्सो, हुँ, 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 लेकिन इकोनॉमिकली वो एक-दूसरे के करीब थे, इसमें ठीक। कोई शक नहीं। हुँ, हुआ ये कि कुछ साल पहले हुँ, जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट ग्वादर पे हुँ, और अपने साहिल की तरफ हुँ, हुआ, हुँ, हुँ, तो
ईरान ने इंडिया में चाबहार को डेवलप करना शुरू किया। एग्ज़ैक्टली। हुँ, अल्टरनेटिव पाथवे के तौर पे कि रेलवे लिंक अफ़गानिस्तान के साथ हो एग्ज़ैक्टली, और पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान की डिपेंडेंस खत्म हो। एग्ज़ैक्टली। इंडिया ने जो कुछ चाबहार में बैठ के किया, हुँ, उसका पता ईरान को चल गया हुँ, राइट। एंड उन्होंने इनको वाइंड अप करके निकाला भी बिल्कुल, कुछ एग्ज़ैक्टली। देर पहले। हुँ, ये हुआ उस पर्दे में। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। फिर उन्होंने इंडियन पकड़े हुँ, हुँ, जो यहाँ भी मुसीबत बने हुए थे। हुँ, हुँ, कुलभूषण हुँ, 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 उधर बैठ के कर रहा था ना हुँ, हुँ, चाबहार में, हुँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, हुँ, और उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की, उन्होंने खुद भी पकड़े आपको। हुँ, हुँ, राइट। फिर अफ़गान महाजरीन भी उन्होंने पकड़े, हुँ, हुँ, जो इन दिनों ज्यूज़ के लिए कर रहे थे वो राइट। ये जासूसी, अच्छा, ठीक? ठीक। अब 2-3 एलिमेंट्स तो ये आ गए उनके हुँ, सामने। हुँ, हुँ, तो अब भी जो पिछले दिनों जहाज़ डूबा है हुँ, श्रीलंका के साहिल के पास, बिल्कुल, ये 2 जहाज़ वो थे शिप जो गए हुए थे इंडिया में एक्सरसाइज़ के लिए। एग्ज़ैक्टली, और एक्सरसाइज़ के लिए जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, बिल्कुल। अगर इंडिया ये कहता है कि बहरे हिंद जो है, हुँ, इंडियन ओशियन, हुँ, हुँ, नेहरू की भी ये डॉक्ट्राइन थी हुँ, हुँ, कि इंडियन ओशियन इज़ आवर, हुँ, राइट, तो फिर उस आवर ओशियन में अपने मेहमान को एग्ज़ैक्टली। प्रोटेक्ट किसने करना है? हुँ, हुँ, और जब उनको एसओएस कॉल भी आई तो दे डिड टू लिटिल, हुँ, हुँ, टू लेट खुद इंडियन कहते हैं, दे हुँ, डिड हुँ। टू लिटिल एंड टू लेट। नहीं, लेकिन उनके जनरल ने 1-2 दिन पहले बयान दिया है कि हमने खुद कोऑर्डिनेट्स शेयर किए हैं इज़राइल के साथ बिकॉज़ हमारी उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस थी। तो ये आपका मतलब मॉरल कोई टेबल नहीं है, आपका कोई एथिक्स नहीं है कि आपका गेस्ट है, आप उसको उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे शेयर कर आप रहे हो? देखिए ना, आप एक अपने गेस्ट को, हुँ, ठीक, पहले तो वो कहते थे टू लिटिल, हाँ, टू लेट, हाँ, अब वो कहते हैं हमने शेयर किए, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, तो अब वो है भी आपके गेस्ट, बुलाया भी आपने है, बिल्कुल। ठीक? वो जंग लड़ने भी नहीं आए थे, हुँ, आपके साथ एक्सरसाइज़ करने आए थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो व्हाटएवर हैपेंड विद दैट, हुँ, ठीक हुँ, है ना? इसका मतलब ये है कि इंडिया ने बैक स्टेपिंग तो की ना हाँ। ईरान लेकिन के साथ। उससे बढ़ के अगर आप नोटिस किया होगा कि कुछ ही 1 महीने पहले ऑलमोस्ट ऐसे हुआ है कि रशिया के साथ ऑयल ट्रम्प ने मना कर दिया हाँ, कि नहीं लेना और उन्होंने सारी डील्स कैंसल कर दी। कैसे फिर ऑन द स्पॉट समुद्र में जहाज़ जो खड़े थे, वो भी रशिया को वापस लेके जाने वापस पड़े। जाना। दूसरी बात ये कि जो ये जंग शुरू हुई है उससे 1 दिन पहले मोदी साहब जो हैं वो नेतन्याहू से मिलने गए हैं मिलने इस चले टाइम। गए। तो व्हाट इज़ द मैसेज दैट दे आर आप गिविंग? वो देखिए जो गया है, हुँ, हम कुछ भी ना कहें, हुँ, हुँ, कांग्रेस के अगर उन बयानात को देखें, हुँ, जो उन्होंने इसके हुँ, हुँ। इस्राइल के विज़िट के ऊपर दी है, हुँ। तो यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी मॉरल पोज़ीशन अपने मुल्क के अंदर क्या है, बिल्कुल, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब अगला क्वेश्चन जो आपने किया है कि जी इनके अंदर जो फैनेटिसिज़्म है, वो हुँ, किधर है? हुँ, मैं आपको एक ऐसी बात आज करने लगा हूँ जो हुँ, लोग हुँ, करते हुए डरते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन मैं कर जाता हूँ हुँ, तो हुँ, मैं ये कहता हूँ कि इकबाल की अगर शायरी का आगाज़ देखें, हुँ, हुँ, तो सारी की सारी शायरी हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद और हुँ, कोएग्जिस्टेंस पे है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है ना? ठीक, न्याश वाला, ठीक। राम पे उन्होंने लिखा, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, उन्होंने गौतम की तारीफ़ की, उन्होंने हुँ, लॉर्ड बुद्धा की तारीफ़ की, हुँ, हुँ, ठीक? उन्होंने वतन के ज़र्रे-ज़र्रे को देवता करार दिया, ठीक? एग्ज़ैक्टली। हुँ, कायद-ए-आज़म की सियासत का आगाज़ हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद से हुआ। बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली। अगर हम इन 2 बुज़ुर्गों को देखें, हुँ, जो पाकिस्तान की 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हुँ, पर्सनैलिटीज़ हैं, एक एग्ज़ैक्टली। फ़िक्री और एक अमली, फ़ोरफ़ादर्स हैं हमारे फ़ोरफ़ादर, बिल्कुल। इन दोनों ने अटेम्प्ट की हुँ, हुँ, और दोनों नाकाम हो गए। हुँ, बिल्कुल, दे फेल्ड, बिल्कुल। ठीक? हुँ, और इकबाल ने जो लफ़्ज़ बोले हुँ, 1930 में, हुँ, हुँ, ये आज मैं दोबारा रिपीट हुँ, करता हूँ। हुँ, हुँ, अल्लामा ने कहा कि थिंग्स शुड नॉट बी टेकन एज़ यू विश, हुँ, यू शुड टेक द थिंग्स एज़ दे एक्सिस्ट, राइट, ठीक? राइट। जो एक्सिस्ट कर रही थी सिचुएशन वो और थी, हुँ, 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 अच्छा विशफुल और थी, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। बातें और फिर जो कुछ उन्होंने किया जब इनको वज़ारतें मिली 6 सूबों में, हुँ, हुँ, जो कुछ इंडिया में वो भी हमारे 31 सामने थी, में। हुँ, ठीक है? इन्होंने कहा वंदे मातरम को आप गाएँ, ठीक है? मुसलमानों पे हुँ, पाबंदियाँ लगाएँ, मुसलमानों के हीरो को आप हुँ, जो दुश्मन करार दें, हुँ, हुँ, उसका मतलब है अब्दाली भी दुश्मन है आपका, महमूद गज़नवी सब हुँ, कुछ। हिस्ट्री को इन्होंने शुरू कर दिया 30s में, हुँ, 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 ठीक? कि ये मजबूर हो गए हमारे बुज़ुर्ग हुँ, टू थिंक ऑफ ऑन दीज़ लाइन्स। एग्ज़ैक्टली। और पाकिस्तान की मैंने इंडिया में बैठ के हुँ, इंडियन टीवी के ऊपर हुँ, हुँ,
जब मुझे कहा कि जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया, मैंने कहा नहीं, हुँ, जिन्ना अल्लाह के बड़े आजिज़ इंसान थे और हुँ, बड़े नेक इंसान थे और बड़े ही मुखलिस इंसान हुँ, थे। हुँ, वो पाकिस्तान बना नहीं सकते थे। हुँ, पाकिस्तान उनके मुखालिफिन के नफ़रत की वजह से बना, ठीक? एग्ज़ैक्टली, अगर तो आप एग्ज़ैक्टली। इस फैक्टर को करें और ये जो मैंने पहले आपको कहा है कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का उससे बददिल होके, हुँ, क्योंकि आप यकतरफ़ा जितनी मर्ज़ी इत्तेहाद की बात करें, आपको उधर से पॉज़िटिव जवाब तो मिल नहीं रहा था, एग्ज़ैक्ट ठीक है? और वो मैं अब हिस्ट्री पे नहीं जाना चाहता। हुँ, तो बात ये है कि फ़नेटिक एलिमेंट तो उनमें था, एग्ज़ैक्टली। ठीक? फिर कश्मीर का मसला आपके और सामने हाँ, कश्मीर की बात जो अभी आप करने ही लगे, है। तो कश्मीर के साथ जो एक मोदी साहब की सरकार की अभी तीसरी टर्म है, हुँ, लेकिन अमूमी तौर पे भी इंडियन पूरी हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि वो कश्मीरी लोगों का वो जेनोसाइड करते हैं। हाँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हरबों से, और इस अब तो बहुत शिद्दत के साथ डेमोग्राफिकली ही चेंज करने की बातें हो रही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और जो ज्यूज़ का कॉन्सेप्ट है गज़ा और वेस्ट बैंक के लिए, एग्ज़ैक्टली वो मैच करता है। और फिर ये पिछले सालों में इज़राइल के जो काउंटर टेररिज़्म और जो उनके फ़ोर्सेस हैं और जो उनकी थिंकिंग है, वो सारी इन्होंने इम्पोर्ट की है। और यहूदी एलिमेंट्स यहाँ पर आकर बैठकर इनको ट्रेनिंग देते रहे ये कि हाउ टू डू एग्ज़ैक्टली द थिंग्स वी डू विद द पैलेस्टीनियंस, वो सारे एग्ज़ैक्टली हरबे आप कश्मीरियों के साथ नहीं इस्तेमाल मैडम, हुँ, कश्मीर तो हमारे शार आ गया है, अब कश्मीर पे तो हम लड़ रहे हैं। हुँ, अपने मुल्क को पाकिस्तान को देखें जो इस वक़्त हमारे कंट्रोल में है, हुँ, वो हुँ, तो उसका बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली जो इन्होंने अटैक किया था हुँ, हुँ, इंडिया ने, हुँ, हुँ, तो आपका क्या ख़्याल है इसराइल के कहे बगैर किया इन्होंने? ये एग्ज़ैक्टली जब इन्होंने यहाँ पे आए मई हैं, मई ठीक, में लास्ट ईयर। मई में, हुँ, और वो जानबूझ के ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली अच्छा अब आप देखें कि ये मुसलमान नमाज़ भी पढ़े हुँ, और क्लीन शेव्ड भी हो, हुँ, हुँ, अच्छा वो भी इंडिया का दुश्मन है। हुँ, हुँ, अच्छा। इंडिया हुँ, के हुँ, मोदी से हुँ, की हुँ, नज़र में। लेकिन ये अफ़गान तालिबान हुँ, वो उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं? हुँ, ठीक है? लुक एट दैट, हुँ, हुँ, मतलब उनकी अपीयरेंस देखें हुँ, हुँ, और उनकी वो मोहब्बत देखें। हुँ, हुँ। मकसद उनका लेकिन उसमें क्या कोई हकीकत है वाक़ई, या ये भी एक नैरेटिव सिर्फ़ बिल्डिंग है? पाकिस्तान को परेशान हुँ, करने के लिए, हुँ, ठीक है? ठीक है। अब वो कह रहे हैं, तालिबान भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू से भी हमें मदद मिले तो हम लेने को तैयार हैं। हुँ, अच्छा, एक उनका देख लें कि उनका अपना मौक़िफ़ क्या है। हुँ, हुँ, तो मसला ये है कि ये चीज़ें आपको इंडिया, इज़राइल प्लस ईरान की बैक स्टैबिंग जो इन्होंने की है इंडिया ने भी, हुँ, हुँ, और ये सारे फैक्टर्स आपके सामने अब खुल के आ रहे हैं। हुँ, अब जियो स्ट्रेटेजिकली जो आप बहुत बेहतर समझते हैं, हुँ, हुँ, वेयर डू वी स्टैंड? हुँ, हुँ, मसला ये है कि पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है, हुँ, ठीक? हुँ, हुँ, इस वक्त ईरान पे डायरेक्ट अटैक है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, और ईरान की वजह से गल्फ कंट्रीज, एग्ज़ैक्टली। ठीक, हुँ, सऊदी अरेबिया, हुँ, यमन, हुँ, दे आर अफेक्टेड। बिल्कुल, लेबनान इज बिल्कुल, बीइंग बम्बार्डेड बाय बिल्कुल, इसराइलीज, आपके बिल्कुल, सामने है। बिल्कुल, हम भी अफगानिस्तान के साथ उलझे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपके सामने, और अफगानिस्तान को अगर ये शेयर ना दें हुँ, इंडिया हुँ, या इसराइल, हुँ, तो हो सकता है वो हमारी शराइत को मान जाए, बिल्कुल। ठीक है ना? एक हुँ, वो भी फैक्टर है। अब किसी हद तक अगरचे हम इस वक्त हालत जंग में हुँ, हुँ, है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ हुँ, अफगानिस्तान के, हुँ, हुँ, लेकिन किसी हद तक हम ईरान और इन पावर्स की जंग से थोड़ा सा बचे हुए हैं। हुँ, हुँ, अगले दिन ग्वादर से हमारे कुछ गए हैं, ये जो फिशरमैन है, हुँ, हुँ, उन पे कुछ मिसाइल का किसी का मलबा गिरा है। अच्छा। अफेक्ट हम पे भी है, ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं होता। हुँ, हुँ, तेल इनडायरेक्टली तो हम सारे अफेक्टेड हैं ना, बिल्कुल, जो बिल्कुल, ऑयल की एग्ज़ैक्टली। कीमतें या हुँ, दूसरी तीसरी हैं। हुँ, तो हम जहाँ खड़े हैं, हम बड़े एक आइसोलेटेड पोजीशन में हैं इस वक्त बहुत राइट। ज़्यादा हुँ, आइसोलेटेड। हुँ, हुँ, खारजा पॉलिसी को देखें, हमारे मुआहदे हैं सऊदी अरब के हुँ, साथ, हुँ, और गवर्नमेंट जिस टाइट रोप पे चल के बड़ी मुश्किल से साथ अपने आप को मेंटेन कर रही है खारजा पॉलिसी, आई अप्रिशिएट। हुँ, लेकिन हुँ, ये एक बड़े नाजुक मराहिल हैं जो हमारे सामने हैं, ठीक?
इस राइट। वक़्त हमें इस मुल्क की फ़िक्र करनी है। दिस इज़ आवर ओन कंट्री, पाकिस्तान। राइट, राइट, राइट। और इसराइल के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि माज़ी में अगर आप देखें, उनके सारे के सारे अटैक्स अरब पे थे। हुँ, हुँ, जॉर्डन पे, हुँ, हुँ, इजिप्ट पे, हुँ, हुँ, सीरिया पे। राइट। फर्स्ट टाइम उनका अटैक अजम पे हुआ है। हुँ, दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट फर्स्ट टाइम, हुँ, ठीक है? पर्शियंस पे। एग्ज़ैक्टली। अब अजम पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह ये है कि दे हैव गॉट हाई रेंज मिसाइल्स, हुँ, ठीक राइट, है? अब राइट। हमारे साथ भी उनके कोई ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपके सामने है। खुल के कह रहे हैं कि नेक्स्ट हाँ, पहले पहले पाकिस्तान भी की कह रहे बारी थे, होगी। अब भी कह रहे हैं, हुँ, सब कुछ कह रहे हैं। इस वक़्त इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में इंटरनल सॉलिडेरिटी की बहुत ज़रूरत है। राइट। इरानियन नेशन जैसे आपने फरमाया, वो पर सी बाय नेचर हुँ, वो मुत्तहिद हो जाती, राइट, ठीक? राइट। वी हैव गॉट मैनी फॉल्ट लाइन्स हुँ, एट द मोमेंट। राइट। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, वज़ीरिस्तान के हालात हुँ, आपके सामने हैं। जो कुछ अगरचे जंग ईरान के साथ हुई है, हुँ, हुँ, जो कुछ स्कर्दू में हो जल गया है, जो कुछ हुआ है आपके सामने। हुँ, हुँ, कराची के हालात आपके सामने। मेरे ख़्याल के मुताबिक इस वक़्त हमें इंटरनली बड़ी ज़रूरत है आपस के इत्तेहाद की, इत्तेहाद, पाकिस्तान की। डेफ़िनेटली, और डेफ़िनेटली। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौम अपने मफ़ाद की तरफ सोचे हुँ, राइट, और हर इंडिविजुअल सोचे। राइट। और मेरे ख़्याल के मुताबिक हम इस वक़्त क्राइसिस की सिचुएशन में हैं। हम भी और मेरा ख़्याल है कि डेफ़िनेटली आप जैसे लोगों का जब मैसेज अवाम तक पहुँचेगा, तो अवेयरनेस की यही आई मीन इफ़ वी टॉक अबाउट इट तो फिर ही लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, लोग सोचना शुरू करेंगे। अगर हम इस तरह से बात ही नहीं करते, हमारे मीडिया में इस तरह की पॉज़िटिव बात नहीं होती, तो फिर लोगों के दिमाग में भी वो यूनिटी वाला फैक्टर तो बहुत कम ही रह गया बहुत ना। कम है। तो लेकिन एक और बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है जो आपकी बातों से मेरे ज़हन में आई है कि आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा आइसोलेटेड है, लेकिन मैं एक और नज़र से देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ईरान जो वॉर हुई है ना, उसमें गल्फ स्टेट्स ने, सऊदी अरब और सब ने ये एक चीज़ प्रूव की है कि उन्होंने डायरेक्टली अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है। और उनके बयानात इस तरह के आए हैं कि हम यूएस के साथ, वेस्ट के साथ अपने जो आने वाले सालों में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेज किए हुए थे 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक के, वो सब हम कैंसल करने की सोच रहे हैं। और ये भी बात मतलब सामने आ रही है कि जो बेसेस अब तबाह हो रहे हैं, इनको दोबारा से नहीं बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उस तरह से आइसोलेटेड नहीं होता, बल्कि वी आर हैविंग सम स्ट्रेटेजिक वननेस या कोई कुछ है जो मुझे थोड़ा हौसला देती है। और उसी के बरक्स मुझे लगता है कि इंडिया इज द वन हु हैज आइसोलेटेड itself in this region. वेरी राइट। हुँ, अब मैं आपको फिर इकबाल पे ले जाऊँगा। हुँ, इकबाल 1933 में हुँ, 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 1932 में रादर हुँ, हुँ, 32 में हुँ, हुँ, ही वेंट टू हुँ, हुँ। पैलेस्टाइन अच्छा, राइट। और बैतुल मुक़द्दस में गए, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है? और बैतुल मुक़द्दस में उस वक़्त मसला ये था ज्यूज़ सेटलमेंट का, हुँ, हुँ, ज़ायनिज़्म का हुँ, हुँ, और उस पे मुसलमानों का। राइट। और अल्लामा के साथ उस वक़्त वहाँ ज़ियाउद्दीन तबातबाई थे। ठीक, और ज़ियाउद्दीन तबातबाई उससे पहले ईरान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। राइट, ही ठीक, वाज़ रिप्रेजेंटिंग ईरान। ठीक, और अल्लामा को वो लंदन में मिले थे, राइट, जब अल्लामा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। ठीक, और वो जो ठीक, कमिटीज़ थीं जिसमें अल्लामा प्रिज़ाइड कर रहे थे, ज़ियाउद्दीन तबातबाई उनके बड़े करीब थे। ठीक, ठीक। अल्लामा ने एक आइडिया पेश किया था कि ये जो लीग ऑफ नेशन है उस वक़्त, हुँ, 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 ये एशिया के ममालिक, ख़ुसूसन मुसलमान ममालिक, हुँ, हुँ, इनके मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ कभी नहीं करेगी। हुँ, राइट। उन्होंने कहा था कि एशियन कंट्रीज़, हुँ, 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 दे शुड हैव देयर ओन काइंड ऑफ लीग ऑफ नेशन राइट, और अपने आप को डिटरमिन करें। ठीक। और उस वक़्त इकबाल ने कहा था कि पानी भी मुसख्खर है, हवा भी है मुसख्खर, हुँ, हुँ, मुमकिन है कि चश्मे फ़लक पीर बदल जाए। राइट। और देखा है मलूकियत अफ़रंग ने जो ख्वाब, अफ़रंग से मुराद इंग्लिश नहीं है, हुँ, हुँ। ठीक है? वेस्टर्न, वेस्टर्न हाँ, वर्ल्ड है वेस्टर्न पूरा। वर्ल्ड। हुँ, देखा है मलूकियत अफ़रंग ने, इम्पीरियलिज़्म, हुँ, हुँ, देखा है मलूकियत अफ़रंग ने जो ख्वाब, मुमकिन है कि इस दौर में ताबीर बदल जाए। और राइट। आगे उसको तबातबाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था, हुँ, हुँ, तेहरान हो अगर आलम मशरक का जनेवा, राइट। शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। माशाअल्लाह, अब ये माशाअल्लाह। चीज़ मैं बार-बार आपको जैसे मैंने हुँ, कहा ना हुँ, रेलेवेंस ऑफ हुँ, हुँ, इकबाल, हुँ, हुँ, ठीक? एग्ज़ैक्टली।
अब भी मैं कितनी वापस ज़्यादा है। बार-बार इकबाल को मैं रेफ़र कर रहा हूँ या बिल्कुल, कायद-ए-आज़म बिल्कुल, को रेफ़र बिल्कुल, कर रहा हूँ, कि बिल्कुल, उस वक़्त कहा था। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आपने जो बात की है कि अगर तो इस जंग का एक पॉज़िटिव फ़ायदा अल्लाह ताला ये दे दे हुँ, 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 कि हम ये जो ममालिक हैं, हुँ, हुँ, ख़ुसूसन मुसलमान हुँ, ममालिक, हुँ, 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 जिसमें बांग्लादेश भी हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक इज़ बिल्कुल, ओपनिंग द आइज़, वो इतने बिल्कुल, खुश नहीं है बिल्कुल, इंडिया की पॉलिसी से। बिल्कुल, मलेशिया हो, हुँ, इंडोनेशिया हो, बिल्कुल, ठीक है, ब्रुनाई है छोटा-सा मुल्क है लेकिन बिल्कुल, ऑयल रिच है, हमारे वो भी उस एरिया में। हुँ, हुँ, अगर ये सारे ममालिक एग्ज़ैक्टली, एक पेज पे आ जाएँ, हुँ, 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 इनके बीच जो ममालिक आएँगे, हुँ, आप समझ गए हैं, हुँ, जैसे इंडिया बीच में हुँ, आता है, हुँ, तो वो आइसोलेटेड हो जाएँगे, यस, ठीक है? हुँ, और अल्लाह करे कि इस जंग का ये पॉज़िटिव फ़ायदा हो हुँ, कि ये लोग कल को बैठ के ये देखें हुँ, कि हुँ, हम पे जो गिरे हैं बम जी, या मिसाइल्स, हुँ, ये क्यों गिर रहे हैं राइट, और क्या हम प्रोटेक्टेड हैं? राइट, 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 देखिए ना, व्हाट इज़ हुँ, कतर? कतर इज़ ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ अमेरिका। यस, ये हुँ, पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट थे, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हुँ, यही हाल गल्फ कंट्रीज़ का है। हुँ, खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बट व्हाट प्रोटेक्शन आर दे हैविंग? हुँ। आज साबित हो गया ना कि जब जब मुकाबला इज़राइल और इनके दरमियान होगा तो फिर यूएस हमेशा इज़राइल का साथ देगा। ये चीज़ प्रूव हो गई अब। और वो बीच में फँस गए। आप देखिए हुँ, ना, हुआ क्या है? हुँ। इफ ईरान अटैक्स एक अजमी कंट्री, हुँ, हुँ, इस वक़्त ईरान है, हुँ, हुँ, कल को मुझे नहीं पता अल्लाह ना करे, हुँ, तो बीच में दे आर सैंडविच्ड, हुँ, ठीक है? अब ये कैसे पॉसिबल है हुँ, कि बीच में इफ़ेक्ट ना हो? हुँ, और 2 अगर बैल लड़ते हैं, हुँ। तो अगर बीच में कुछ बकरियाँ, गायें फिर रही हैं, ठीक है? दे हैव टू राइट, बी अफेक्टेड। राइट, राइट, तो राइट, राइट। ये जो आपने बात की है, जो स्ट्रेटेजिकली कि अल्लाह करे कि इसका नतीजा ये निकले। हुँ, लेकिन वेयर आर वी हेडिंग? हुँ, वी एग्ज़ैक्टली, आर हेडिंग, अल्टीमेट जो डिज़ायर है मेरी भी और आपकी भी, वो है वर्ल्ड पीस, एग्ज़ैक्टली, हार्मोनी, एग्ज़ैक्टली, कोएग्जिस्टेंस, एग्ज़ैक्टली, ठीक? एग्ज़ैक्टली। और कोएग्जिस्टेंस में जब हम जाएँगे तो फिर हमें यकीन कीजिए हिंदुओं और सिखों से भी कोई नफ़रत नहीं, हुँ, होनी भी नहीं चाहिए, एक हुँ, मुसलमान कर ही नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली, We have looked after them for 1000 years when we एग्ज़ैक्टली, ruled India, ठीक? एग्ज़ैक्टली। उनका आइन भी जो है सेकुलर है, उनके आइन में भी फैनेटिसिज्म की गुंजाइश नहीं है। नहीं, उनके आइन में भी कश्मीर एक सेपरेट एंटिटी थी, जी, जिसको उन्होंने बुलडोज़ करने की कोशिश की। बिल्कुल, लेट देम गो बैक टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, लेट देम ग्रो अप। एग्ज़ैक्टली। एक तो मैं इंडिया से हमेशा ये कहता हूँ हुँ, हुँ, कि हेट्रेड जो है, ये इन्फीरियर सिविलाइज़ेशन की अलामत होती है, सुपीरियर की नहीं होती, नहीं होती, ठीक? एग्ज़ैक्टली। और हेट्रेड इज़ नॉट अलाउएबल। हुँ, हुँ, मेरे ख़्याल के मुताबिक 2 ही चीज़ें हैं, वन इज़ लव हुँ, एंड अदर इज़ इंडिफरेंस। राइट, इंडिफरेंस आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हेट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर ठीक? सकते। और कोई भी सोसाइटी जो हुँ, हेट्रेड के बेस पे वो एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। और ये चीज़ आप नोटिस करते होंगे डेफ़िनेटली कि ये जो दौर है हमारा 21st सेंचुरी जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी एक मिरेक्युलस हद तक हम अचीव कर चुके हैं। इतनी नॉलेज है, इतना मीडिया है, एवरीथिंग वी हैव। लेकिन वी आर गोइंग बैक टू दैट बार्बारिज़्म जिसका आपने ज़िक्र पहले भी किया कि वाक़ई आपको यूएस की स्ट्रैटेजी में भी हेट, इज़राइल की स्ट्रैटेजी में भी हेट और इंडिया की स्ट्रैटेजी में भी हेट नज़र आ रही है। हाउ इज़ हैज़ दैट देखिए, मैं बिन एज़ पॉसिबल? ए नाउ आई स्पीक एज़ ए फिलॉसफर और स्टेट्समैन हुँ, हुँ। इस वक़्त, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मैं सारी दुनिया को यही पैगाम देना हुँ, चाहूँगा, हुँ। हुँ, हुँ। बेशक वो वेस्ट यूरोप हो, हुँ, हुँ। यूरोप के हार्ट में जो बोस्निया के साथ हुआ है, हुँ, वो भी आपके हुँ। सामने है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, और वो थे भी व्हाइट हुँ, उसी तरह के, सिर्फ़ हुँ। मसला बीच में इस्लाम का था। एग्ज़ैक्टली। मैं ये कहूँगा कि हेट्रेड हुँ, हुँ। ये एक इन्फीरियर सिविलाइज़ेशन की अलामत है। राइट। हम सबको इससे निजात हासिल करना चाहिए। हुँ, एंड नंबर 2, fanaticism हुँ। is not connected to Islam. हुँ, हुँ। Fanaticism is there with all the religions, हुँ। ठीक है? और fanaticism हुँ, हुँ। हम भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर नहीं सकते। कर ना सकते। इंडिया कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है। अगर ग्रेटर हम ह्यूमन वैल्यूज़ की तरफ जाएँ, हुँ, हुँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपके और मेरे और हम जैसे अच्छे लोगों के कहने से तो
वो वापस देखिए नहीं ना आएँगे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि टू अचीव दैट थिंग वी आल्सो हैव टू बी फोर्सफुल। देखिए हुँ। बात सुने, जब यूएन बनी थी, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अब यूएन के अंदर जाएँ तो एक कारपेट लगा हुआ है, हुँ, हुँ। जिस पे शादी के शेर लिखे हुए हैं। अच्छा, राइट। बनी आदम आज़ाए एक दीगर हुँ, हुँ। के दर आफरीनश से एक जोहर कि हुँ, हुँ। बनी आदम जो है वो एक दूसरे के आज़ा हैं, हुँ। और एक ही उनका जो है ना क्रिएशन जो हुई है एक ही राइट, तरीके से हुई है। चुन राइट। उज़वी बे दर्द आवरद रोज़गार दिगर उज़्वारा नमानत करार। अगर जिस्म का एक टुकड़ा उसको दर्द हो तो हुँ, बाकी भी बेचैन हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो गज़ मेहनत दीगरन भी कमी न शौयत के नामत नहद आदमी। तो अगर दूसरों की तकलीफ से बेखबर है और इसका बेगम है, उसका इफ़ेक्ट हुँ, नहीं होता, तुम्हें हुँ, गम नहीं होता, तो फिर तुम्हें आदमी नहीं कहना चाहिए। फिर हुँ, तुम आदम की औलाद नहीं हो। ये हुँ, यूएन के अंदर भी कारपेट के लिखा ऊपर हो। लिखा हुआ है। अब मार्टो तो वही है, हुँ, जो सादी ने कहा है। राइट, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ इकबाल ने कही है। एग्ज़ैक्ट। हरफ़ बदरा बल्ला बाबुर्दन ख़तास, हुँ, हुँ, काफ़िर व मोमिन हमें खल्क़ खुदास। हुँ, कि बुरी बात मुँह से निकालना गलत बात है, और काफ़िर और मोमिन अल्लाह की मखलूक है। और हुँ, आगे कहा है इकबाल, आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो अज़ मकाम आदमी। आदमियत जो है वो एहतराम आदमियत का नाम हुँ, है। इसलिए तुम आदम के मुकाम से बाखबर हो। ये जो हुँ, हायर वैल्यूज़ की मैंने बात की है, सादी ने भी कहा, हुँ, 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 इकबाल ने भी कहा, हुँ, हुँ। और यूएन के चार्टर में भी यही कुछ है। और लेकिन प्रैक्टिकली कैसे आप देखते हैं अमेरिका कि का ये अचीव हो सकेगा? देखिए अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है। हुँ, मकसद ये है कि अगर हम एक चीज़ को मान के हुँ, उस पे अमल ना करें, तो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि हुँ, तुम वो बात करते क्यों हो जिस पे अमल नहीं कर सकते, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्ट। मैं इस वक़्त ये नहीं कह रहा कि हमें वो कर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हुँ, मतलब अल्टीमेट जो ह्यूमैनिटी है ना, हुँ, 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 इसी में हिफ़ाज़त है इंसानियत की, कि हों एक जुन्नदी और शेरी। हुँ, जैसे इकबाल ने कहा, इंसानियत को बचाना इस वक़्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ैक्ट। वेस्ट को अगर देखें, ख़ुसूसन यूरोप को देखें और उसको देखें, ये जो जापान है, मैं अमेरिका की मिसाल उस तरह नहीं देता क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे इन्फ्लक्स होता रहा है हुँ, हुँ, माइग्रेंट्स का। हुँ, इनकी पॉपुलेशंस कम हो रही हैं। हुँ, 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 ये ओल्ड पॉपुलेशंस हैं, हुँ, ठीक है? राइट, जिनको पेंशन्स देनी पड़ती है इनको, राइट, राइट। कमाने वाले कम हैं। हुँ, जो हुँ, आपने बात फरमाई है कि ये इकोनॉमिकली वो क्राइसिस में है, हुँ, हुँ, उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इकोनॉमिकली हुँ, हुँ, अब वो कमाने वाले इतने हाथ नहीं रहे कि वो सोसाइटी को सस्टेन कर सकें, एग्ज़ैक्टली। ठीक? जी। मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, आई वाज़ अ यंग डॉक्टर और मैं ब्रिटेन में काम करता था, ठीक, एंड आई वाज़ इन ग्लासगो। राइट, और वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर सर रिचर्ड डाल था, 85 इयर्स का, अच्छा, जो उनका सबसे ज़्यादा समझदार एपिडेमियोलॉजिस्ट था। राइट, और वो डॉक्टर्स को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ग्लासगो में एड्रेस कर रहा था, राइट, और एड्स से डरा रहा था। अच्छा, ये बात है 1987 के दिसंबर की। ठीक, तो किसी लड़के को पता नहीं क्या जोश आया, तो कहता है, "प्रोफ़ेसर, यू आर ओल्ड मैन अच्छा। एंड एड्स इज़ नॉट प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल, इट इज़ ऑफ द यंग पीपल। व्हाई आर यू सो मच वरीड?" हुँ, हुँ, हुँ। कहते हैं, "आई शुड बी वरीड बिकॉज़ दोज़ यंग पीपल आर डाइंग who are earning to pay the taxes from which I am getting the pension. राइट, If you die, I will also die." राइट, ठीक? राइट, और जब उनके पास इस क्राइसिस में पड़े हुए हैं, हुँ, अब इंसानियत की तरफ ज़ोर देने की ज़रूरत है, इंसानियत, ठीक ज़रूरत है? है। अब इंडिविजुअली शायद वो एग्ज़िस्ट नहीं कर सकेंगी हुँ, सोसाइटीज़, हुँ, वो भी उनको भी इंसानियत पे इन्हसार करना पड़ेगा। हुँ, और इंसानियत के इन्हसार करने के लिए यू हैव टू गो टू हायर वैल्यूज़, एग्ज़ैक्टली, और हायर वैल्यूज़ इंडिया को भी बचाएँगी, हुँ, अमेरिका को भी बचाएँगी, एग्ज़ैक्टली यूरोप को भी बचाएँगी, जापान को भी बचाएँगी, और हमें भी और बचाएँगी, इंसानियत को इंसानियत को भी। एज़ और अ मेरा ह्यूमन जो मैसेज है आज का, हुँ, वो यही है कि ना फैनेटिसिज़्म से काम चलना है, हुँ, ना हेट्रेड से चलना है। और एग्ज़ैक्टली, ईरान की जब आप बात करेंगे, मैं हुँ, इसको कंक्लूड इस तरीके से हुँ, करूँगा, एक इंतहाई सिविलाइज़्ड, राइट, कल्चर्ड, डिटरमिन्ड, एग्ज़ैक्टली, एंशिएंट सिविलाइज़ेशन हुँ, विथ ऑल द गुड वैल्यूज़ ऑफ येस, सोफिस्टिकेशन, ठीक? एग्ज़ैक्टली, उसको भी जीने का हक हासिल है, बिल्कुल, ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल, लेट देम डिटरमिन द वे एग्ज़ैक्टली, दे मूव फॉरवर्ड। राइट, आप किसी मुल्क की हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। एग्ज़ैक्टली, बदलेंगी भी हुँ, तो वो देर पा नहीं होगा। हुँ, लोग फिर वापस चले जाएँगे एग्ज़ैक्टली, उसी एग्ज़ैक्टली, जगह पे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली, इसलिए लेट देम एक्सिस्ट
एंड लेट देम डिटरमिन। हुँ, और एक वक़्त आएगा वो भी अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। कर लेंगे। गल्फ़ कंट्रीज़ भी अपने आप को एडजस्ट करेंगे, अगले हालात में एग्ज़ैक्टली। सऊदी अरब भी हुँ, करेगा, टर्की भी करेगा, हम भी कर रहे हैं। हुँ, एंड लेट्स हैव ए लाइट हुँ, फ्रॉम दिस टनल। इसके टनल के एंड पे मुझे फिर लाइट नज़र आ रही है। हुँ, 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 खुदा करे कि ये टनल बहुत लंबी ना हो। थैंक यू वेरी हुँ। मच फॉर थैंक यू कॉलिंग। सो मच डॉक्टर साहब, इतना नॉलेजेबल माशाल्लाह रहा, और इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे और आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, और अपने ऑडियंस के लिए आपकी खूबसूरत और वैल्यूएबल बातें जो हैं हम आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फॉर थैंक यू, गिविंग मी थैंक दिस यू। चांस। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू जी।